नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग 80% सरकार के अनाज के खाकर जी रहे हैं, वो देश जहाँ उसका मुखिया कहे कि मैं तो 40 साल तक भीख मांगता, और वही नेता के पास, जो पक्ष के पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों रुपये हैं, हर जगह उसका मकान है, ऑफिस है, कार्यालय है, करोड़ों कार्यकर से पैसा है, धन है, संपत्ति है, और उसके मुखिया के पास 11,531 करोड़ का मालिक बन के बैठा है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा, सच झूठ आप पर छोड़ देता हूँ, कि भारत जैसे तीसरी दुनिया के चौथे दर्जे के देश में अगर किसी एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी रकम हो तो समझिए वह पूरा सिस्टम खरीद सकता है, संभवतः खरीद भी रहा है, सांसद, विधायक, न्यायपालिका से लेकर चुनाव तक, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा। यह रकम पीएम केयर्स फंड, PMNRF प्लस NDF का सम्मिलित बैंक बैलेंस है। PMNRF उसका 3,800 करोड़, PM केयर्स फंड 6,283 करोड़, NDF 1,448 करोड़ रुपया। मैं रुपया में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो अमेरिका में है, और कुल मिलाकर रुपया 11,531 करोड़। आप सोचिए, 10,000 करोड़ एक मोदी, नीरव मोदी, चौकसी, माल्या, ये 10-10, 15-15 हजार करोड़ लेकर उड़ जाते हैं। उसके लिए उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि एक इंसान के हाथ में इतने पैसे क्या कर सकता है, कहाँ से पैसे आए, कौन पैसा देता है। 11,531 करोड़ का फंड भारत में जिस एक व्यक्ति के नियंत्रण में, उनका नाम है मुखिया विश्वगुरु। भारत के प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड, PMN और NDF तीनों के चेयरपर्सन ये हैं, और जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन तीनों के बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं मिल सकती। इन्हें पहले RTI के दायरे से बाहर कर दिया गया, अब इसे सांसदों की पहुंच से भी परे कर दिया गया है। सोचिए कि इस देश के लिए कानून बनाने वाला सांसद भी इन 3 फंड्स के बारे में न कोई सवाल पूछ सकता है, न कोई जानकारी नहीं ले सकता है। और PM ने लोकसभा सचिवालय को आदेश दिया है कि इनके बारे में कोई सांसद अगर सवाल करता है तो उसे इंटरनेट मीन्स एंट्री मत दो। PM केयर्स फंड के बारे में पहले जो किसी ने जो आर्टिकल्स में लिखा था कि ट्रस्ट कोविड महामारी के दौरान बनाया गया था, जबकि PMNRF पहले से ही था, और PNMRF भी ट्रस्ट है, दोनों का मकसद एक ही है। अब PNMRF पहले से ही है तो फिर PM केयर्स फंड क्यों बनाया गया। 2020 का वक्त जब चीन लद्दाख में घुसपैठ कर रहा था, चीन की मोबाइल कंपनियां PM केयर्स फंड में दिल खुलकर दान दे रही थी। हुवेई उसका 7 करोड़, टिकटॉक 30 करोड़, शाओमी 10 करोड़, वन प्लस 1 करोड़, ओप्पो 1 करोड़,
और ख़ास बात यह है कि इन सभी कंपनियों को एटीजी के तहत टैक्स में छूट भी मिली थी। सवाल यह है कि इस देश की जनता कब सवाल करेगी या कब खुद को एक देश के लिए जिम्मेदार समझेंगे मुखिया, नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाने और पारदर्शिता लाने का वादा जिन्होंने किया था और 11 सालों में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार का ड्रग्स कार्टेल की तरह संगठित होकर फैला है, उसकी अतीत में कोई मिसाल नहीं है। आरटीआई कानून की जिस तरह से हत्या की गई है, उसने जनता को असहाय, बेबस और एक हद तक गुलाम बना दिया है। जो आरटीआई में पूरी सरकार चली गई, वो आरटीआई का नौर, क्योंकि वो चर्चिल ने कहा था, वो सच है। अगर प्रजा और मुर्गी दोनों की कंपैरिजन में अगर मुर्गी का पंख निकाल दो, इसलिए जो प्रजा है उसके लिए कायदा ही खत्म कर दो, तो वो प्रजा और वो मुर्गी आप जहाँ जहाँ दाना डालेंगे वहाँ पीछे पीछे आपके पीछे भागेगी। यही आज देश की हालत है, यही आज लोकशाही की हालत है कि जो आरटीआई का नौर था, वो मुर्गी की पंख थी, वो ही निकाल दिया गया। तो सवाल कौन पूछेगा, जवाब कौन देगा? यही आपका पैगाम, आपको जागना है, देश को जगाना है। अगर आप जागेंगे नहीं, प्रश्न पूछेंगे नहीं, मीडिया तो पूछती नहीं है, आप भी नहीं पूछेंगे, तो जागेगा कौन? लोकशाही बचाएगा कौन? यही आज का पैगाम।